देखिए, आपको डबल स्टैंडर्ड नजर आएगा। आप कोई भी चीज को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि अपनी जात के लिए कानून कुछ और है और दूसरों के लिए कानून कुछ और है। तो कितनी देर हो सकता है वो। मैं हमेशा गुलाम हैदर साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि कितने झूठ बोलोगी सीमा, कहाँ तक चलेगा ये सिलसिला। अल्टीमेटली तुम्हारे जो है वो ये लिखा गया है कि तुमने वापस आना है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। ड्रैग किया जा सकता है। हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं जिसमें अल्टीमेटली होता यही है कि डिपोर्ट कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है, 5 साल 10 साल। तो जलालत के वो जो साल वो वहां पे काट रही है, वो अल्टीमेटली अंजाम तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, यही है। लेकिन जो एक्ट किया जा रहा है, जो परफॉर्म किया जा रहा है, जो कैमरा के सामने दिखाया जा रहा है, वो काबिल एतराज है। उसके बारे में हमें बहुत अफसोस होता है। हाँ, वो बच्चों को लेकर देखिए, आप पिछले दिनों एक बड़ी जी वीडियो वायरल हुई है जी, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, ये मामला शुरू हो गए हैं। जब थोड़ी सी उसकी तहकीक की गई तो पता चला कि वो जस्ट एक फिल्म थी, वो जस्ट एक ड्रामा था जो क्रिएट किया गया। इधर रोशन अजीम साहब कोई बात करते हैं लीगल ग्राउंड्स पर, कोई अच्छे हवाले से तरीके से बात करते हैं, उनको आईना दिखाते हैं, वो आईना देखने की बजाय उसका हल ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं, और वो भी गलत अंदाज में, जो कि मुमकिन ही नहीं है। आपके पास कोई किसी किस्म का वहां पर लीगल स्टेटस नहीं है, और आप कहते हैं कि स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है, आप कहते हैं ये मामला हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं चल सकता, हम इतने बेवकूफ तो नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में इंडिया में रहते हुए लोग हो सकता है ज्यादा तालीम याफ्ता हों, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि पाकिस्तान में सारे के सारे बुद्धू बैठे, उन्हें नजर ही नहीं आ रहा, उन्हें समझ ही नहीं आ रही। हर एक को सब कुछ दिख रहा होता है। वो एक अलग बात है कि हम आपके किए हुए उस ड्रामा को किसी और सेंस में देख रहे होते हैं या किसी और हवाले से देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि गलत क्या है और सही क्या है। गलत और सही में इंडिया में रहते हुए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। यही रीजन है कि इंडिया में भी गुलाम हैदर को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से देखा जाता है, एक मजलूम शख्स के तौर पर देखा जाता है। एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। फैन फॉलोइंग तो नहीं मैं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि दर्दे दिल रखने वाले लोग इंडिया में भी बेतहाशा हैं, तो इसीलिए वो गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात। मैं वही वाली बात है कि देखिए, यहाँ पे जब हम पाकिस्तान में कारोबार की बात करते हैं, अक्सर ये बात रिपीट करने का मकसद ये है कि लोगों को ये हम बावर करना चाहते हैं कि हम किसी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं कर रहे या हमारा टारगेट हिंदू कम्युनिटी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जब यहाँ कारोबार होता है सिंध में, तो अक्सर लोग जो लेन देन हो या कारोबार का एक करना हो एक दूसरे के साथ, तो मुस्लिम के बजाय हिंदू को ज्यादा तरजीह देते हैं। इसलिए उनको भरोसा होता है कि एक तो लेन देन में पक्का होगा, हेर फेर नहीं करेगा, और जो तिजारत करेगा, सौदा देगा, वो भी परफेक्ट होगा। तो हम तो अपने जब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, उनको किरदार को जब देखते हैं तो हमारी तवक्कुआत भी उसी तरह ही है। आपसे भी उसी तरह तवक्कुआत होती है कि आप भी वैसे होंगे। लेकिन जब आपकी चीजें गलत नजर आती हैं तो फिर हम बताएं, हम मजबूर हो जाते हैं कि आपके खिलाफ बात करें, आपको आईना दिखाएं, आपको बताया कि क्या है। अब ये कहते हैं जी मैं स्पेशल परमिशन लूंगा और इंडिया ले जाऊंगा। भाई क्यों ले जाऊंगा यार? किसने आपको इजाजत दी है? आपका कानून आपको इजाजत देता है? क्या इखलाकियात इजाजत देती है? कोई भी अच्छे माशरे में रहने वाला आदमी जिसकी कुछ रख रखाव होता है, क्या स्त्री की क्या गिरवी रखते कर सकता है? भाई अपने बच्चों को ले जाओ, हम शॉपिंग करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। यार मतलब कोई मुंह है तुम्हारा इस तरह का बात करने वाला? मतलब कोई शर्म से डूब बनने वाली बात है। देखें, हम जब इस किस्म की भी गुफ्तगू करते हैं तो लोग हमें बोलते हैं यार तुम्हारा जो प्रोफेशन है तुम्हें इजाजत नहीं देता इस तरह की गुफ्तगू करो। तो उसको कोई टोकता नहीं। भाई तुम काला कोट पहनते हो, तुम वकील हो, तुम एक ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ तुम्हारी बहुत बड़ी एक बुग़्ज़ है, तुम एक बहुत बड़ी खुंदस रखते हो, और वो बुग़्ज़ तो निकालने के लिए तुम्हें मिल गए हैं गुलाम हैदर के बच्चे। उनको जिस तरह भी, जिस हद तक भी तुम गिर सकोगे, तुम गिरने की वाली वो हरकतें करोगे। पीछे हम इसलिए तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, बाकी हमारा तुम्हारी जात से क्या लेना देना है। हम इतने सारे, वही वाली बात है कि करोड़ों हिंदू रहते हैं, हमने उनके खिलाफ क्यों नहीं बात की? सिर्फ जो टारगेट होता है या तो मीना जो सच्चन के खानदान वाले लोग हैं या वो है, क्योंकि आपको नहीं पूरी इंडिया का चेहरा बिगाड़, बदनुमा चेहरा जो दुनिया के सामने रखा है। बाकी दूसरे हिंदू के बारे में हमें कोई मसला नहीं है, हम तो फख्र करते हैं पड़ोसी के ऊपर जिस तरह फख्र होता है। तुम लोगों ने अपना चेहरा खराब किया है, एक शख्स जो होता है ना, वो अपने मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर हूँ ना, तो कोई भी मुझसे जब बात करेगा, तो मुझसे जब मेरी नेशनैलिटी पूछी जाएगी, तो मेरी जो भी हरकत होगी अच्छी या बुरी, उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेरे मुल्क पर, मेरे वतन पर उसका असर पड़ता है। तो अगर मेरा कोई पॉजिटिव इमेज होगा तो उसका डेफिनेटली मेरे पूरे मुल्क पर एक बहुत अच्छा इमेज आएगा।
अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं उन लोगों की, उन किरदारों की, उन काली भेड़ों की जो कि तादाद में बहुत कम है, तो उसका कतन मतलब ये नहीं होता। लेकिन यहां से एक चीज का अंदाजा होना चाहिए कि आपके अच्छे और बुरे जो किए हुए अमल होते हैं उसका आपके मुल्क पर असर होता है। यहाँ पर देखिए कॉमन कॉमन जो पर्सन होते हैं ना, उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। जो मीडिया उनको दिखा रहा होता है उनको वही नजर आ रहा होता है, हकीकत चाहे वो सच है या झूठ है उस पर मैटर नहीं करता। अब यही बात जिस तरह इंडिया के लोगों का माइंडसेट है, सेम यहाँ पर भी वही माइंडसेट पाया जाता है। एक और मैं आपसे बात करूं, देखिए जो गवर्नमेंट के ये जो इश्यूज हैं, चाहे जो भी एक बॉर्डर पार जो भी चीजें हैं वो गवर्नमेंट की सतह पर पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी होती रहती हैं, लेकिन इस केस को आप उससे क्यों रिलेट कर रहे हैं? इस मामले को, जो इंसानियत का मामला है, इसको आप उससे क्यों रिलेट कर रहे हैं? आप उससे क्यों जोड़ रहे हैं? अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के इदारों के माइंड में ये होता है जी वहां से अंजू आई है और यहाँ प्यार का बहाना बना के नाटक करके उसके बाद फिर यहाँ से कुछ कर की जाएगी, तो फिर एजेंसीज को भी चाहिए था कि जिस तरह सीमा के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर उसको देखते, जांच 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 करते, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन से के सारे मरहले से गुजार के उसको फ्री करते। लेकिन चूंकि हमारे माइंड में ये है नहीं कि एक औरत आके इस तरह का कांड कर सकती है, इसलिए वो यहाँ आई भी अपनी मर्जी से रही और उसके बाद फिर लेकर किस तरह वो शान शौकत से वापस गई है, किसी ने उसको रोका? उसके जो एक्ट है हम कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। शायद मेरे इस जुमले से आप कहें कि हम उसके एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसने जो कुछ किया वो अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन हम अपने उस माइंडसेट की बात करें कि आपका माइंडसेट क्या है और हमारा माइंडसेट क्या है, या हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, उनका माइंडसेट क्या है और पाकिस्तान की आवाम का माइंडसेट क्या है। आजादी थी उसको, लेकिन आप क्या करते हैं जी, कोई बात होती है जी आतंकवादी आतंकवादी औरतों पर तशद्दुद होता है। भाई गुलाम हैदर के बच्चों का जो आपकी तरफ से इधर आतंकवादी फैलाई जाती है, आतंकवाद भेजे जाते हैं, तो उससे क्या ताल्लुक है? आप ये बताएं कि एक मजलूम बाप है जो मेहनत मजदूरी करता है कि गुर्बत कोई आयब नहीं है, कोई ताना नहीं है, एक गरीब कहीं भी होता है। इस सच्चर खानदान के पास क्या था? और उनके पास पहनने को चप्पल थी, कपड़े थे। आज वो अगर बाबू बन के बैठते तो किस वजह से बैठता है? कुछ शर्म से डूब मरना चाहिए। बात करते हुए उनको सोचना चाहिए कि हम किस जगह पे खड़े होते और हम किस जगह पहुंच गए, और उसके बाद फिर हम जब बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि चार ये उंगली मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ तो चार उंगलियां मेरी तरफ जा रही है। तो ये उंगली करते हुए बंदे को सोचना चाहिए कि ये 3 उंगलियां 5 4 उंगलियां मेरी तरफ भी जा रही है, कि मैं अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ तो मैं खुद भी उसके अंदर आ रहा हूँ, मैं खुद भी ये सारे जुर्म करके बैठा हूँ। तो इसलिए इनको सोचना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा मसला और भी क्रिएट हुआ है। वो लोग जो हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, हम लोगों के साथ अटैच होते हैं और जो वाकई में ही सच का साथ दे रहे होते हैं, तो इन लोगों को उनकी भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, इनको उनसे भी बहुत ज्यादा खार हो जाता है, नफरत हो जाती है और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर प्रोपागेंडा किया जाता है। मैं लिटरली यहाँ पर बात करना चाहूंगा, कुछ ऐसे लोग जो हमारे पैनल्स पे आते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं और वो कहते हैं कि जी आप लोग तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट हैं, आप सब जो है वो हमारे लिए बेहतरीन है, हमारे लिए महान है, भगवान है और वल्लाह आलम क्या कुछ है। लेकिन जब उनको नजर आता है कि कुछ लोग वाकईतन इस केस को लेकर बहुत सीरियस हैं और कुछ करना चाहते हैं, या कम से कम एटलीस्ट वो फिर्मली एक स्टैंड के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, तो फिर उनको इस बात से तकलीफ हो जाती है कि इंडिया में ऐसे लोग क्यों पाए जाते हैं जो हक और सच का साथ देते हैं। तो वो फिर उसके खिलाफ एक बाकायदा तौर पर प्रोपोगेंडा स्टार्ट हो जाता है। फिर उनको एक लाइव बना पूरी लाइव बनाकर 4 लोगों को बिठाकर जलील किया जाता है। तो मुझे तो ये समझ नहीं लगती टू बी ऑनेस्ट कि एक शख्स 2 मुंह वाला कैसे हो सकता है कि एक वक्त में वो आपकी लाइफ में आके आपके आगे हाथ भी जोड़ रहा है, प्रणाम भी कर रहा है और दुआएं भी दे रहा है, और एक वक्त में वो कहता है कि मुझे पाकिस्तान भी आना है और मुझे वहां आके खाने भी खाने और सब कुछ करना है, और दूसरे ही वक्त में वो जो लोग वाकईतन इस केस के साथ बिल्कुल स्टार्ट से जुड़े हुए हैं और जो हक और सच का साथ देना चाहते हैं, उनको आप इस तरह से कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो भारत माता को खिलाफ हो गए हैं, ये इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मतलब सवाल ये है कि ये गद्दार लकब दिया जाता है कि जी गद्दार है। किस बात के गद्दार है यार? कोई बात अगर कर रहा है तो क्या वो गद्दारी कर जाता है? अगर कोई इंसानियत के ऊपर बात करे तो वो गद्दारी की जुमरे में आ जाती है। लेकिन वही वाली बात के अगर मिसाल के तौर पर मिर्चन साहब को ले लिया, मिर्चन साहब ने अगर किसी डिपार्टमेंट के बारे में, किसी शख्स के बारे में अगर कोई गलत बात कर दी, पाकिस्तान के बारे में भी कर दी, तो हम सब जो तीनों बैठे हुए हमने गद्दारी कर ली मुल्क के साथ कि हमने मिर्चन को ले लिया। भाई इंडिया से इतने सारे लोग बैठते हैं और वो अपने चैनल्स पे भी बात करते हैं, हमारे चैनल पे कुछ और बात करते हैं, अलग बात है। लेकिन क्या फिर वो सारे गद्दारी की जुमरे में आते हैं? कुछ तो यार मतलब थोड़ा सा तो इंसानियत नाम की चीज होती है, कहीं तो होती है। आपके फिर अल्फाज, आपका जो चेहरा है वो मुख्तलिफ है, इसलिए फिर आपको लान तान सुनने को मिलती है। देखें कल जो परसों एक 2 सीन हुआ,
उनकी वाइफ ने, मिर्चेंट साहब की वाइफ ने हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए हमें भी थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया और कुछ और जगहों पर भी ज्वाइन किया। तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जंग शट छिड़ गई, भूचाल सा आ गया कि भाई उससे कोई गजब ढा दिया किसी के ऊपर। यार 1 मिनट के लिए गया था और उसने, आप मिर्चेंट साहब को 2 घंटे बिठा दें, मिर्चेंट साहब मजाल है अगर किसी पार्टी के बारे में, सियासी गवर्नमेंट के बारे में, किसी जो प्रधानमंत्री है या उनके पीएम है, सीएम है, उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते, और किसी मजहब धर्म के बारे में भी खिलाफ बात नहीं करते। पहले कर रहे थे, हमने उनका अपना जाति बिल था, लेकिन हमने फिर भी उनको समझाया कि आप किसी के खिलाफ इस हद तक बात ना किया करें जो दूसरों के लिए बुरी हो। लेकिन उसके बाद क्या है जी, मिर्चेंट को ले लिया, हम इनके खिलाफ मुकदमा कराएंगे, हम इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमा कराएंगे।